करते हैं रायपुर से बड़ी खबर। विवादों में घिरे बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा, यहां नक्सलियों को भी उन्होंने दिवाली की शुभकामनाएं दे दी। कांग्रेस ने बयान की क्लिप का हिस्सा जारी कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पूछा कि क्या नक्सलियों को भाई कहना उचित है, क्या ये पार्टी का अधिकृत बयान है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी सफाई दे दी कि जिनका पुनर्वास हो गया उनको बधाई दी। दिवाली की बधाई नक्सलियों को भी दी और इसी बात को लेकर अब कांग्रेस यहां पर तंज कसती हुई नजर आई। कांग्रेस ने पूछा नक्सलियों को भाई कहना उचित है क्या, और क्या ये जो बयान है वो बीजेपी का अधिकृत बयान है। हालांकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि जिनका पुनर्वास हुआ है उनको ही ये बधाई दी। नक्सली भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं नक्सली भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं नक्सली भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस प्रकार वो नक्सलियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं, ये तो बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि पुरंदर मिश्रा का बयान क्या भाजपा का बयान है। अगर बस्तर का विकास अवरुद्ध हुआ है, बस्तर में अशांति है और बस्तर के लोग ठीक से त्योहार खुशियां नहीं मना पाते हैं, उसका कारण नक्सली है। और नक्सलियों को बधाई देकर भाजपा ने अपने नक्सलियों के प्रति जो नरम रुख है उसको स्पष्ट किया है। पुरंदर मिश्रा के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और भाजपा स्पष्ट करे कि वो नक्सलियों के साथ है या प्रदेश की जनता के साथ है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, जिस तरह की बातें कही गई है वो बड़ी आपत्तिजनक कांग्रेस को दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, वो तमाम जो नक्सली है वो मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। ये सफाई भी विजय शर्मा की तरफ से दी गई है। क्या ये मामला अब सियासत में लगातार गर्माता जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और जिस तरह से काम किया जा रहा है, कई बड़े नक्सली अब तक हथियार डाल चुके हैं। और ऐसे में दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी के विधायक पुरंदर मिश्रा का बयान सामने आता है। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि नक्सली भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं, वो इस बात का जिक्र कर रहे थे। हालांकि जो बयान निकल कर सामने आया है उस बयान पर गौर किया जाए तो विधायक पुरंदर मिश्रा की जुबान फिसलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दिवाली की बधाई दी है तो उन नक्सलियों को बधाई देते हुए अपना संदेश दिया जो पुनर्वास कर चुके हैं। ये बयान जो है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा भी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो पुनर्वास कर चुके हैं उन्हें वो बधाई दे रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इस पर सवाल पूछ रही है और सवाल इस बात को लेकर पूछ रही है कि नक्सलियों को भाई कहा गया, उन्हें दिवाली की बधाई दी गई, तो ये कितना उचित है। क्योंकि उस दौर पे जब नक्सलियों के खात्मे की तैयारी की जा रही है उस बीच इस तरह का बयान सामने आ रहा है, तो कई सवाल जो है कांग्रेस खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से बयान भी दिया गया और इस बात का जिक्र किया गया कि जो नक्सली पुनर्वास किए हैं उनको बधाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में इसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। लेकिन बयानों के इतर अगर बात की जाए तो नक्सलवाद के खिलाफ सरकार लगातार काम कर रही है और उसका नतीजा है कि बड़े नक्सल लीडर जो है अपने हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शिखर, और आमतौर पर जिन नक्सलियों को आप मुख्यधारा में शामिल कर रहे हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो हिंसा का रास्ता छोड़े मुख्यधारा में आए, यानी कि आप उनको विलन नहीं मान रहे हैं, अगर आप उनको मुख्यधारा में शामिल कर रहे हैं तो उनको बधाई देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हालांकि ये सवाल नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, सवाल ये है मुद्दा क्या है। तो ये मुद्दा कांग्रेस को बैठे बैठाए मिल गया और शायद इसलिए अब कांग्रेस इसको राजनीतिक सरगर्मी देने की कोशिश करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।